स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कक्षा 12 का विषय गणित अध्याय 1 संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ टॉपिकों को यहाँ से पढ़ेंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत या हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो कितने सारे टॉपिक होंगे इस वीडियो के अंतर्गत हमने वो सारे के सारे इस पेज में लिख रखे हैं। हम इन सभी टॉपिकों को हम बारी बारी से अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए, तो पहला नंबर हमारा है क्रमित युग्म। मैंने माना कि हमारे पास दो अवयव ए कामा है, ए और बी है, तो हम इसको जो लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए कामा बी भी लिख सकते हैं, या हम इसके लिख सकते हैं बी कामा ए भी लिख सकते हैं। जो हमारा ये ए कामा बी है, इसमें जो होता है हमारा जो ए होता है उसको हम प्रथम निर्देशांक बोलते हैं। क्या होता है? प्रथम निर्देशांक। और जो बी होता है उसको हम बोलते हैं द्वितीयक निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसमें द्वितीयक निर्देशांक बोलते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जब हम इस ए और बी को ए कामा बी या बी कामा ए में लिखते हैं तो जो दो विभिन्न हमारे युग्म प्राप्त होते हैं, इन दोनों ही युग्मों को हम क्रमित युग्म कहते हैं। अर्थात अगर हम कहें तो क्रमित युग्म दो अवयवों के ऐसे जोड़ों को कहते हैं जिनका क्रम क्या हो? निश्चित हो। अगर हम इस एग्जाम्पल ले लें तो अगर हम एग्जाम्पल माना हमारे पास दो अवयव हैं, दो और तीन है, तो इसको लिख सकते हैं 2 कामा 3 या हम लिख सकते हैं 3 कामा 2। अब अगर देखेंगे तो ये 2 और 3 है और ये 3 2 है, दोनों आपस में भिन्न है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसे? क्रमित युग्म बोलते हैं। सेकंड नंबर अगर हम स्टार्ट करें कार्तीय गुणनफल। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और नोट के अंतर्गत लिख लीजिएगा, सो जानते रहिए आप नोट में। अगर ये जो दिए रखे हैं ए और बी दे रखा है, अगर ये ए बी आपके क्या हो? बराबर हो, ए बराबर बी हो, तो ये जो हमारा क्रमित युग्म है वो कहलाएगा आपका एकल समुच्चय कहलाएगा। या हम कह सकते हैं कि यदि ए और बी एक दूसरे के बराबर हैं तो ये जो क्रमित युग्म है ये एकल समुच्चय के बराबर होगा या एकल समुच्चय के बराबर होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल में हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई दो सेट मान लेते हैं। एक मैंने माना सेट ए बराबर दे रखा है 1 कामा 2 कामा 3 और सेट बी है वो है 3 कामा 4 कामा 5 है। अब अगर इसका कार्टेशियन हम प्रोडक्ट ज्ञात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाए ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी देखो बहुत ही आसान है। इस एक का हम इस पहले 3 के साथ ले लेंगे, 1 3 हो जाएगा। ठीक है, कामा कीजिए, फिर एक को आप 4 के साथ कर दीजिए बारी बारी से, फिर आपका कर देना है 1 को 5 से कर देना है आपको, तो 1 कामा 5 के इसको ब्रैकेट में क्लोज कीजिए। 1 का हो गया। अब 2 से करेंगे, 2 और 3 को ले लेंगे यहाँ पे, उसके बाद 2 और 4 को ले लेंगे, इसके बाद 2 और 5 को ले लेंगे। यहाँ से क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमारी बारी आती है थर्ड की। 3 को हम 3 से कर देंगे, 3 कामा 3, और क्या हो जाएगा? 3 कामा 4 होगा, और इस 3 का 5 से 3 कामा 5 क्लोज कर दीजिए यहाँ पे। ये हमारा हो जाता है कार्तीय गुणनफल, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक रिलेशन के लिए दिखाता है यहाँ से कि ए आर बी, जो रिलेशन हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है अगर हम बात करें तो अगर रिलेशन होता है ए आर बी, मतलब ए आर बी जो है, मतलब ए बी का जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा से। ए आर बी मतलब ए और बी के बीच का जो भी रिलेशन होगा वो रिलेशन आपका सबसेट होगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब ये ए क्रॉस बी का कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है इसी का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी की जितनी भी संभावित संभावनाएं हैं वो सारी की सारी हमने यहाँ पे लिख रखी है, तो जाहिर सी बात है जो भी यहाँ पे रिलेशन आपको मिलेगा वो रिलेशन इसमें से ही मिलेगा, इसी में से रहेगा, आपका एक सबसेट होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। बिल्कुल ही सिंपल है। हम इसको सिंपल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास मानो कोई 2 सेट हैं ए व बी, यहाँ पे मान लेते हैं ये 2 सेट कोई ए बी है, और इसमें जो अवयव हैं वो अवयव हम मान लेते हैं यहाँ पे है आपका ए बी सी डी ले लेते हैं, और इसमें है आपका 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी मैपिंग कर देते हैं। हमने कक्षा 11 में पढ़ा है मैपिंग में,
अगर इसकी मैपिंग कर दें, ए का 2 से कर दें, बी का 1 से कर दें, सी का 3 से कर दें और डी को यहाँ से छोड़ दें, मतलब डी की मैपिंग नहीं है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, डी का 4 से, ठीक है। तो अगर यहाँ से डोमेन की बात करें तो जो सेट ए है वो सेट ए आपका कहलाएगा डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन। डोमेन मतलब ये आ जाता है आपका डोमेन के अंतर्गत, डोमेन में क्या आ जाएगा आपका ए कामा बी कामा सी कामा डी आ जाएगा। अच्छा, जो को डोमेन होता है वो को डोमेन आपका होता है सेट बी। सेट बी को यहाँ से को डोमेन कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा को डोमेन हो गया। को डोमेन मतलब यहाँ से ब्रैकेट में कर दीजिए 1 2 3 4। अब बात करते हैं अगर रेंज की बात करें, रेंज की, तो यहाँ पे मतलब सेट ए से सेट ए में जितने भी अवयव हैं उनकी जितनी मैपिंग की है, मतलब जितने का रिलेशन है सेट बी के साथ में, मतलब सेट ए के जितने भी अवयव हैं उन्हीं अवयव का सेट बी के कितने के साथ में रिलेशन है उन्हीं को हम लिख लेते हैं। देखो ए बी सी का रिलेशन किसके साथ है? 1 2 3 के, 4 के साथ नहीं है, 4 छूटा हुआ है, तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये हमारा हो जाएगा। ये डोमेन सेट ए हो गया, को डोमेन आपका हो जाएगा सेट बी और रेंज आपकी हो जाएगी 1 2 3, रेंज पर्सन हो जाएगा आपका। क्लियर है? बिल्कुल ही सिंपल आपका। हाँ, तो डोमेन में सेट ए है, सेट बी, सेट ए में हम यहाँ पे अवयव ले लेते हैं, ए बी सी डी ले लेते हैं, और सेट बी में हमारे हैं 1 2 3 4 है, ये हमारा डोमेन है और ये को डोमेन है, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन को डोमेन के अंतर्गत देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो डोमेन है, डोमेन यहाँ से मैंने मैपिंग कर दी इसकी, बी का साथ मैंने कर दिया 1 के साथ में, और इसी बी का मैंने कर दिया 3 के साथ में, ठीक है, और सी का यहाँ से मैंने यहाँ से कर दिया। मतलब ध्यान से दीजिएगा, एक डोमेन के अंतर्गत जो बी वाला है वो मल्टीपल है, मतलब ये 1 के साथ भी है और 3 के साथ भी है, तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इसी में उल्टा कर दें, मतलब ए बी, ये सेट ए है, सेट बी है, यहाँ से कुछ इसके अवयव हैं ए बी सी डी और इसके अवयव हैं 1 2 3 4 है। अगर इसकी मैपिंग हम कर दें यहाँ पे किसके साथ? ए की मैपिंग कर दे रहे हैं 2 के साथ में, बी की यहाँ से 1 की हो गया बी की, और यहाँ से कर दूँ इस 1 की मैं सी के साथ कर दूँ, ठीक है, और ये सी के साथ है, यहाँ पे 3 के साथ है, ये छुटा हुआ, ठीक है। देखो यहाँ से 2 की है ए से, ये हमारा डोमेन लिख लेते हैं इसको, 2 की है 1 के साथ में और 1 की बी के साथ में है और 1 की ही सी के साथ, मतलब ये मल्टीपल हो रहा है को डोमेन से डोमेन के अंतर्गत, ये हमारा फंक्शन होगा। हमारा क्या है? ये फंक्शन है, फंक्शन नॉट, ये फंक्शन है, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे सीखेंगे हम प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन होता क्या है? वह समुच्चय जो आर के प्रत्येक क्रमित युग्मों के अवयवों को परस्पर बदल देने से प्राप्त होता है, इसे आर इनवर्स से निरूपित किया जाता है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वह समुच्चय जो आर के प्रत्येक क्रमित युग्म के अवयवों को परस्पर बदल देने से प्राप्त होता है प्रतिलोम संबंध कहलाता है। प्रतिलोम संबंध को हम आर इनवर्स से निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ पे है, अगर आर इनवर्स को दिखाएं तो आर इनवर्स आपका है, ये इक्वल टू मैंने माना आपका है, कोई दो सेट होंगे, उनके अवयव हैं बी कामा ए, जो है वो आपके ए कामा बी का ही विपरीत है, ये बिलोंग्स टू आर, ठीक। अब अगर यहाँ से इसको थोड़ा और समझें तो हमने माना कि माना सेट ए बराबर है, हमारे पास कोई अवयव है एक्स वाई जेड, और सेट बी में हमने माना है 1 2 3। तो अब जो ए और बी में कुछ रिलेशन हम लिख लेते हैं, मान लीजिए कुछ रिलेशन यहाँ पे लिख लें, है कि एक्स 1 का, ठीक है, एक्स 3 का कर लेते हैं, ठीक है, एक कामा है, कामा कर ले वाई कामा 1 का कर लेते हैं, या वाई कामा यहाँ से 3 का और जेड कामा 1 कर लेते हैं यहाँ पे, ये आपका एक सेट है, मान लेते हैं रिलेशन है। अब इसके बाद अगर आर इनवर्स ज्ञात करना है तो आर इनवर्स ज्ञात कर ले, जो आपको x1 दिख रहा है इसका विपरीत कर दें, मतलब 1 कामा x हो गया, जो x कामा 3 दिख रहा है ना उसको आप कर दीजिए 3 कामा x कर दीजिए, ये y कामा 1 है तो 1 कामा y हो जाएगा, और ये y कामा 3 है ना 3 कामा y हो जाएगा, और ये 1 कामा z हो जाएगा। ये आपका इन्वर्स फंक्शन कहलाता है, या इन्वर्स रिलेशन है आपका, यही है। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि रिलेशन
ऑन अ सेट मतलब समुच्चय पर संबंध, मतलब रिलेशन। यहाँ पे हम एक बात करें तो समुच्चय पर संबंध क्या है, समुच्चय पर संबंध मतलब रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे सबसेट ऑफ एक क्रॉस है, मतलब कि कोई भी अगर आपके पास एक सेट है तो उसी सेट का मतलब इसी सेट का क्रॉस या गार्जियन जो प्रोडक्ट होगा वही आपका कहलाता है रिलेशन ऑन अ सेट या समुच्चय पर संबंध। मतलब हमारे पास कोई सेट ए है, उसी सेट का उसी के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वही आपका कहलाता है समुच्चय पर संबंध। जैसे हमने मान लिया अगर हमारे पास ए है, ए बराबर कोई सेट है 1, 2 है, ठीक है, और हम अब इसका एक क्रॉस है तो हम यहाँ से एक और मान लेते हैं, वो भी क्या हो जाएगा 1, 2। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा करेंगे तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से 1 का 1 के साथ में पहले, फिर 1 का 2 के साथ में, फिर 2 का 1 के साथ में, फिर 2 का 2 के साथ में, सॉरी यहाँ पे 2 के साथ में। ये होता है आपका समुच्चय पर संबंध, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन आपके 3 होते हैं यहाँ पे। एक होता है आपका रिक्त संबंध, दूसरा आपका सार्वत्रिक संबंध, तीसरा आपका हो तत्समक संबंध होता है। पहला अगर हम समझेंगे तो रिक्त संबंध, जैसे कि नाम से ही दर्शा रहा है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, रिक्त संबंध को हम यहाँ पे बोलते हैं वाइड या हम इम्पटी भी बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन। क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि अगर इसके पास अगर हमने माना कि कोई आपके पास एक सेट है, सेट ए है, मानना हमने माना सेट ए है और उसके जो ये है 1 क्या मान लें 4 को मान लो 4, 5, 6 है, तो जो रिक्त संबंध के अंतर्गत है वो एक रिलेशन हम मान लेते हैं कि रिलेशन आर इज इक्वल टू है आपका x, y, तो यहाँ से कर दीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अगर यहाँ से हम देखें तो जो भी हमने यहाँ पे माना है ए सेट बराबर 4, 5, 6, ठीक है, तो उनके बीच का जो रिलेशन है, हम रिलेशन मान लेते हैं, रिलेशन दे रखा है x, y और इसमें कंडीशन क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए 8। तो अगर हम यहाँ पे देखें 4, 5, 6 तो इसको चाहे जैसे अरेंज करेंगे वो हमको एक भी प्रोडक्ट 8 नहीं देगा। मतलब अगर हम 4 में से 5 घटाएंगे -1 आएगा, 6 में से अगर हम 4 को घटाएंगे 2 आएगा। मतलब कुल मिला करके हमको जो वैल्यू मिलेगी वो 8 से छोटी मिलेगी, ना कि 8 मिलेगी। तो यहाँ पर एक भी अवयव आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा नंबर आता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें है आपका ये अगर आपके पास हम वही जो सेट हमने इसके पहले लिया था सेट ए वही ले लेते हैं। सेट ए बराबर आ जाता है 4, 5, 6, बहुत ही सिंपल है। इसमें मानते हैं जो रिलेशन है वो रिलेशन दे रखा है, हमने माना कि x, y है वही है, और इसमें रिलेशन ये है कि x माइनस वाई जो होगा वो ऑलवेज लोअर देन 8 होगा, ठीक है, लोअर देन क्या हो जाएगा 8। तो अगर देखें अगर हम इस 4, 5, 6 में, तो आप देखिए अगर हम 4 में से 5 घटाएंगे तो -1, जाहिर सी बात है 8 से कम है। 6 में से 5 गया तो भी क्या है, 6 में से 5 गया 1 आएगा जो कि 8 से कम है। मतलब ये चीज़ अगर देखें तो यहाँ पर प्रत्येक अवयव के लिए ये जो रिलेशन दिया गया है ये चीज़ वो प्रत्येक के लिए लागू है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो आखिर इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड पे आता है लास्ट में आपका है तत्समक संबंध, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन,
रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अगर एक सेट ए है, सेट ए, ठीक है, और सेट ए को यहाँ पे मान लेते हैं x, y बिलोंग्स टू r, और जहाँ पर दे रखा है x इज इक्वल टू वाई, ये कंडीशन दे रखी है। तो अगर हम यहाँ पे आई ए निकालें, मतलब ये होता है कि आइडेंटिटी ऑफ सेट ए जो है वो हो जाएगा आपका x, अब y, y। ये है आपका तत्समक आइडेंटिटी, मतलब कि जो भी अवयव यहाँ दे रखा है उसी अवयव का एक बॉक्स में आपको लिखना है। अगर यहाँ पे एक्स वाई है तो जो भी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे वो हो जाएगा एक्स एक्स होगा या तो वाई वाई ही होगा, ठीक है। अगर इस तरह क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट ए है हमारे पास, ए बराबर उसमें अवयव है 1, 2, 3 है। तो जो भी इसका अगर हम आइडेंटिटी ऑफ सेट ए निकालेंगे आइए, तो हमको जो मिलेगा वो 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है। बस ये आपका हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा और देख लें, एक रिलेशन और देख लें, इसमें आवरण अगर हम ज्ञात करें, अगर आप इतना लिख लें कि 1, 1, 2, 2, तब क्या हो जाएगा, ये आपका गलत होगा क्योंकि आपने ये तीसरा नहीं लिखा, क्योंकि इसमें भी आइडेंटिटी रिलेशन हो रहा है, अपूर्ण है। अगर एक दूसरा रिलेशन में अगर आप एग्जाम्पल ले लें, देख ले रहे कि अगर इसी का तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 3 अगर आपने कर दिया तब भी ये क्या है, गलत है, मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ जो भी अवयव उसी अवयव का सेकेंड नंबर भी होना चाहिए, मतलब प्रथम निर्देशांक द्वितीय निर्देशांक के बराबर ही होना चाहिए, तो आपका कहलाता है वो क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।